आज इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रिवीजन और तीसरा आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस टेस्ट को एनालाइज करना है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप बहुत प्यारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी आप बहुत प्यारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको मार्च मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और कैसे करना है वो सुनो। आपको ना चैप्टर्स को डिवाइड करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों में आपको ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, एक इलास्टिसिटी एक चैप्टर है। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। तो वो एक दिन भी ले सकता है, 2 दिन भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन भी ले सकता है। वहीं पे अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो वो चैप्टर सिर्फ एक दिन लेगा। तो आपको ऐसे चैप्टर को डिवाइड करना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो, दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2015 का नीट का वो है कि किस में से कितने क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिजिक्स का है, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद काइनामेटिक्स में से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। रुको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, लॉज ऑफ मोशन में से कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम बात करें बायो की, ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से टोटल 11 क्वेश्चन आए थे। ये इकोलॉजी एक यूनिट है, इसमें से 11 क्वेश्चन आए थे। तो आपको ऐसे ही चैप्टर को डिवाइड करना है कि मतलब ये तो सिर्फ 2015 का था हमारा कि किसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आपको 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के पेपर्स देखने हैं कि किसमें से कितना क्वेश्चन आया था, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, किसमें से कितने क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं हर साल। उस हिसाब से आपको चैप्टर को डिवाइड करना है और उस हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी है। जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको आपको अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री में दिख रहा है आपको, पी ब्लॉक में से 4 क्वेश्चन आए थे 2015 में। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। सबसे पहले है हमारे पास फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। इन दोनों का पढ़ने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। फॉर्मूला कॉपी, फॉर्मूला शीट, जो भी आप बोल लो, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। हर चैप्टर के फॉर्मूला आपको एक जगह लिख के रख लेना है। कुछ भी आप बना लो, ठीक है, ऐसे करके। और आपको इसको नीट के एग्जाम तक डेली एक बार रिवाइज करना है। क्योंकि नीट में क्या होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट एकदम कुछ मेहनत नहीं करनी, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। फ्री के 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला नोटबुक बना लेनी है। उसके बाद देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ रहे हो। तो देखो, अगर आप ये चैप्टर्स भी कर लोगे ना तो आपके 100-120 नंबर कहीं नहीं गए। सबसे पहले है वर्क पावर एनर्जी, इसमें से 3 क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स। उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, 3 क्वेश्चन इसमें से भी आता है, मतलब 12 मार्क्स। उसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशन, वैसे तो मैंने 2 लिखा है लेकिन अभी 2022 में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे इसमें से, तो इसमें से भी 8 या 12 नंबर मान लो आप, ठीक है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 16 नंबर या 20 नंबर, मतलब फिक्स है इसमें से। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 क्वेश्चन, फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स में से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन। देख लो 20 नंबर, मतलब अगर आप सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हो तो 20 नंबर तो आपको कहीं नहीं गए। और उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 112, 120, मतलब 120 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप ये 10 चैप्टर्स कर लेते हो। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी थ्योरी। एनसीईआरटी के बाहर आपको नहीं जाना कि हाँ यार ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसमें से लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट, नहीं, आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, मतलब वो आपको जितना पढ़ा रहे हैं और आपके जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसके अलावा आपको नोट्स में और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के रिएक्शंस और ऑर्डर ऑफ इफेक्ट्स हो गए, ये सब आपको एक प्लेन पेज लेना है, ऐसे A4 साइज शीट ऐसे करके, ठीक है। इसमें आपको एक जगह लिख के रख लेना है ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉन्सेप्चुअल और कुछ गुड क्वेश्चंस, मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं, आने के चांस है और पहले प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, उन सबको आपको ऐसे मार्क करके रख लेना है ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें आपको सबसे पहले बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पेपर एनसीईआरटी में से आने वाला है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है वो सुनो। जितने भी ऑर्डर्स हैं, निमोनिक्स है, जैसे कि देखो ये पी ब्लॉक एक चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिजिकल स्टेट, उसके बाद देखो एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, उसके बाद ये देखो
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑर्डर्स है, उसको आपको ऐसे एक प्लेन पेपर लेना है, A4 साइज शीट, उसमें सारे ऑर्डर्स को एक जगह लिख के रख लेना है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है, जितने भी ये सारे ऑर्डर्स हैं ना, उनको आपको एक जगह लिख के रख लेना है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, जिसके लिए एनसीईआरटी की बुक सब कुछ है। गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी बोलो, इसमें से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बुक के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इस बुक की एक एक सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जैसे आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो बुक तो आपको बहुत बार पढ़नी पड़ेगी। जितनी बार हो सके उतनी बार आप बुक पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो सुनो। जैसे आप पढ़ रहे हो, अब आपने यहाँ पे देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पेज देखा, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे भी, इस वाले पेज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आप क्या करोगे, एक कॉपी लोगे, उसके ऊपर हेडिंग डालोगे जो भी आप चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देखो यहाँ पे बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, होमोथैलिक, एक ही चीज़ है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकुरबिट्स, कोकोनट, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच, स्वीट पोटैटो। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, डायोशियस, हेट्रोथैलिक, ये एक ही चीज़ है। इसके एग्जाम्पल्स है पपाया, डेटवम। उसके बाद एनुअल मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल, बाइनियल मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल, पेरिनियल मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल, पेरिनियल पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल। उसके बाद देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो एक एक चीज़, मतलब जो भी आपको लग रहा है, जैसे देखो रनर, ग्रास, ऑफसेट, ठीक है, स्टॉलन, ट्यूबर। उसके बाद देखो और दिखाती हूँ, जो भी आपको लग रहा है। ये पेपर में इतनी बार आया ना क्वेश्चन ये वाला, कि फीमेल वाला कौन सा होता है, उगोनियम, मेल वाला कौन सा होता है, एंथ्रीडियम, कौन सा पार्ट है ये, अपर लोअर। ठीक है, तो ये इतनी बार पेपर में है ना, आपको लग रहा है कि आप ये भूल सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं बच्चे, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल भूलना। तो आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं अलग अलग चैप्टर के, और एग्जाम्पल के अलावा भी और चीज़ें या और लाइंस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, तो आप उसको ऐसे लिख लोगे, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। तो आपको ऐसे बायो पढ़ना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 3 महीने में आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, लेकिन ये सब पढ़ने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने टेस्ट नहीं दिया। तो टेस्ट देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना याद रहा। अब आप सोचोगे कि टेस्ट कहाँ से दूँ, कहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वाला टेस्ट मिलेगा। तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि नीट खजाना है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जी हाँ, इस बुक में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन वन बुक। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप कहीं टेस्ट दोगे भी तो वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट खराब नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट से भी ज़्यादा बेटर है ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होने वाला है, और नीट का एग्ज़ाम होगा OMR शीट पे। इसलिए OMR मतलब OMR शीट की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज़ की ये खासियत है कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, और हम सबको नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो अच्छे से पता है कि 99.9% एग्जाम एनसीईआरटी में से आता है। अब मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। इस बुक में सबसे पहले है एफर्ट लेवल मीटर, कि आपको किस चैप्टर में कितने एफर्ट्स डालने हैं। उसके बाद है वेटेज लेवल का मीटर, कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी है, कि किस चैप्टर में से हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आपको मतलब पढ़ने में आसानी होगी, कि हाँ इसमें इतना अच्छे से पढ़ना है, इसको और अच्छे से पढ़ना है, इसको और अच्छे से पढ़ना है। और इसमें मस्ट डू टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। अब आप सोचोगे कि टेस्ट देना कैसे है, तो आपको जिस भी चैप्टर का टेस्ट देना है, आप वो चैप्टर खोलोगे इस बुक में, और नीचे साइड में देखो एक QR कोड दिखेगा आपको। बस आपको इसे स्कैन करना है और आप डायरेक्टली टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होने वाला है, इसलिए आपको मिलेगा ये 100 पेजेस का OMR बुक। देखो बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट से मेरा मतलब ये है कि अभी जो नीट का एग्ज़ाम होता है 200 क्वेश्चंस का, उस पैटर्न का बुक है ये, 200 क्वेश्चंस वाला। देखो जैसे नीट के एग्ज़ाम में आपको OMR शीट मिलती है, सेम वैसी OMR शीट की बुक मिलेगी आपको पूरे 100 पेजेस की। देखो टेस्ट तो दे दिया, लेकिन टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है टेस्ट को एनालाइज करना। उसके लिए आपको मिलेगा ये, सोच लो ना ये क्या है, ध्यान से देखो, MIRROR। थोड़ा अलग नहीं लग रहा? अलग मतलब देखो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये है मिरर, और ये आपको मिरर दिखाएगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। देखो मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ, इसमें है क्या। इसमें हर चैप्टर का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है विथ मिस्टेक काउंटर। देखो मिस्टेक काउंटर, ठीक है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो, किस टॉपिक में स्ट्रांग हो, और आप जिस भी टॉपिक में वीक हो आपको उसे एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ के उस टॉपिक को स्ट्रांग कर लेना है।
और आपको मिलेगा एक कलरफुल सा काउंटडाउन कैलेंडर, जिससे आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। प्रेशर इसलिए बना रहेगा क्योंकि जब भी आप इस कैलेंडर में ऐसे मार्क करोगे कि हाँ, अब बस मेरे पास 99 डेज़ बच गए, 98, फिर 97, 96, और तो और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। जब आप इसमें मार्क करोगे और रात को सोओगे, तो आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ, आज का पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और इस कैलेंडर में आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने मंज़िल के कितने करीब आ रहे हो, अपने सपने के कितने और पास आ रहे हो। तो ये कैलेंडर आप अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो और डेली रात को इस पे आपको ऐसे मार्क कर देना है कि हाँ, आज का दिन मैंने अच्छे से यूज़ किया। तो मेरे प्यारे जूनियर्स, अगर आप बेस्ट क्वालिटी की अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का सोच रहे हो, तो नीट खजाना से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो देर किस बात की, जल्दी से जॉइन करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।